तो सर कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो सेलिब्रेशन था काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू तो हम सबसे पहले ऑल सर्टिफिकेट ब्लू किया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और कब फॉर्म हुआ था सर? थैंक यू। ये हमारा ऑल सर्टिफिकेट ब्लू जो है सर्टिफिकेट कम्युनिटी का एपेक्स बॉडी है, ये सीबीओ है। ये रिसेंटली फॉर्म हुआ है 2023 में, और टुकपन विलेज काउंसिल और सर्टिफिकेट विलेज काउंसिल मिलकर बनाया। पहले टुकपन विलेज काउंसिल और सर्टिफिकेट विलेज सरगांव विलेज काउंसिल दोनों इंडिपेंडेंटली कर रहा फंक्शन कर रहा था, तो दोनों का तालमेल बिठाकर हम लोग इसको एपेक्स बना दिया, एक्सीबी बना दिया। तो सर सर्टिफिकेट ब्लू अभी कौन सा सेक्टर में काम कर रहा है सर? जैसे आज तो आपने अपना कल्चर के लिए काम किया, इसके अलावा क्या क्या काम कर रहा है सर? पहला प्रायोरिटी तो हमारा रिफॉर्मेशन है। हमारा कम्युनिटी में कौन सा में हम लोग का कमी है और कौन सा यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ हम लोग ने सबसे पहले सर्टिफिकेट में डिफरेंट हम लोग का कस्टमरी लॉ था। सरगांव वाला का अलग था और रूपा वाला का अलग था। टीबीसी का अलग कस्टमरी लॉ था और सरगांव का अलग कस्टमरी लॉ था। हमने उसको एक साथ मिलाकर यूनिफॉर्म एक कस्टमरी लॉ बनाया। और सेकेंडली हम लोग का पहले ज़माने में जो लोसर जो मनाता था अपना गांव में मनाता था, तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि एक ही प्लेटफॉर्म है सेंट्रली इसको भी मनाया जाए। इसलिए ये लोसर फेस्टिवल ये सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन 2023 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इस बार हम सेकेंड एडिशन है। 2024 में नहीं मना पाए क्योंकि इलेक्शन था, तो इसलिए और एजुकेशन सेक्टर में हम लोग काम करा अभी। हम लोगों ने 2 स्कूल एडॉप्ट किया है, एक रूपा हायर सेकेंडरी स्कूल और सरगांव सेकेंडरी स्कूल। हम लोग एजुकेशन को किस तरह इसको क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए आज का स्टूडेंट्स लोगों को, उसके ऊपर काम कर रहा है। और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बाकी है, उसके ऊपर भी हम लोग ने ये रिजोल्यूशन करके गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे दिया हम लोगों ने क्या क्या सेक्टर में करना चाहिए। और हमारा ऑनरेबल एमएलए भी उसको वो भी बहुत प्रायोरिटी दे रहा है। अभी हाल ही में रूपा ये हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए अपग्रेडेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहा है। सर ये लोसर सेलिब्रेशन का दूसरा संस्करण है और हमने देखा कि अभी काफ़ी मतलब अच्छे से हो रहा है, तो आप हमें विस्तार से बताइए कि यहाँ पर किस किस तरीके का यहाँ पे इवेंट जो होगा। हाँ, असल में ये जो लोसर फेस्टिवल पुराना ज़माने जब हम लोग जब विंटर कैंपिंग के लिए डेमरा जाता था, ये सरगांव वाले रूपा जिगांव ठोंगरे बीरपुर और खोदुकचो जाते थे, तो वहाँ एक साथ में सेलिब्रेशन एक साथ होता था। लेकिन बीच में 1974 के बाद हम लोग ने उसका ये डिस्कंटिन्यू, हम लोग विंटर कैंपिंग नहीं जाता, तब से हम लोग अलग अलग गांव में मना रहे हैं। हम लोग ये ठोंगरे में अलग मना रहा है, जिगांव में अलग मना रहा है। ऐसा तो हम लोग 2023 में हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग एक साथ सेलिब्रेट एज ए होल एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह में मनाएंगे बोल के इस बार ये सेकेंड एडिशन हम लोग मना रहा है। और हम लोगों ने इसमें हम लोग अपना इंडिजिनस गेम के ऊपर में बहुत फोकस किया इस बार, क्योंकि ये हम लोग का जो डेमरा में जब होता था फेस्टिवल, तो तीर जो वो है ये आर्चरी और एक खाद डिब्बा बोलता है, एक आर्म रेसलिंग एक होता वो करता था। इसके बाद स्टार एक डिब्बा एक सीट का ऐसे खेलता। अभी आपको दिखाई देगा यहाँ में अभी कॉम्पिटिशन चलता है। जो पुराना इंडिजिनस गेम्स धीरे धीरे भूल रहा था, तो उसको हम लोग रिवाइव किया। अभी फर्स्ट एडिशन से हम लोग ये इंडिजिनस गेम्स को हम लोग खिला रहा है, उसमें प्राइजेस भी दे रहा है। और यंग जनरेशन को हम लोग पुराना जो रीति रिवाज जो अपना कस्टम ट्रेडिशन हेरिटेज था, कल्चर के ऊपर भी और स्पोर्ट्स गेम्स जो भी था, उसको हम लोग थोड़ा सा उसको इंकरेजमेंट दे रहा है, उसको अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है और उन लोगों को इन्वॉल्व भी करा रहा है उसको। सर जैसे कि हम बैनर पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, और आपने कहा कि यहाँ के जो आप लोग पुराने जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वो खेलते थे, और यहाँ पे अभी कुछ ही देर में गेम्स भी शायद स्टार्ट हो जाएगा, और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भाग ले रहे हैं वो
मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर छोटे बच्चों को भी हम प्रोत्साहित करें इस गेम में भाग लेने के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये अभी सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन में आप लोग इस तरह के कोई वो ले तो बहुत ही अच्छा होगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब ये हम लोग का ये गेम्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानता था, कि बुजुर्ग लोग जानता था। 60s का ऊपर जो उम्र 60 वो ही जानते थे, वो भूल चुका था ये गेम्स, जो इंडिविजुअल गेम्स है। हम लोग इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे यंग जनरेशन को, पहले यूथ्स को पहले इसको ये गेम्स के ऊपर इन्वॉल्व किया जाए। धीरे धीरे हम लोग जो स्मॉल किड्स सबको भी, चिल्ड्रन लोगों को भी, उनको हम लोग थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग इम्पार्ट करेंगे धीरे धीरे। ये तो इनिशियल स्टेज में, बाद में उनको भी केयर करेंगे बच्चे लोगों को देना। थैंक यू कमिंग खबर एंड ईस्टर्न जर्नल। अभी हमारा प्रेसिडेंट साहब ने आपको सब कुछ बता दिया है। तो हम लोग का जो मेन जो ऑल सर्टिफिकेट ब्लू बनाने का मकसद जो है प्रिजर्वेशन ऑफ आवर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर में हम काफ़ी कर रहे हैं। इसलिए इसका बाद में स्पोर्ट्स के बाद में यहाँ में आज हम लोग का फोक सॉन्ग एंड ट्रेडिशनल डांस का भी हमने प्रोग्राम रखा है। ये भी हम लोग का एक हम लोग का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है। और नेक्स्ट है हम लोग जो है वी आर एफिलेटेड विथ AITF। तो AITF का 2-3 एजेंडा लिया हुआ है, जिसका अंदर में ये जो है एंटी ड्रग्स कैंपेन का, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम रूपा में एंटी ड्रग्स का आर्मी के साथ में किया था, शायद आप लोग ने आगे कवर किया था। तो ये भी हम लोग का है एजुकेशन, एंटी ड्रग्स एंड फेयर इलेक्शन का भी ऊपर में हम लोग का एजेंडा है। तो इतना हम लोग का यही सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं।